तो दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में फिर एक बहुत बड़ी गवाही लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है। यह वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो एक ऐसे परिवार से होकर आई है जो कि कट्टर ब्राह्मण परिवार से, जो कि बचपन से ही पूजा पाठ हर चीज़ जो हिंदू धर्म में होता है वो सब करते आए हैं। और फिर इसी बीच इनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है दोस्तों। और वो परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो किस तरह इनके जीवन को पूरा बदल के रख देते हैं, किस तरह इनके ज़िंदगी को, जो ये हिंदू धर्म थे, जो पूजा पाठ करते थे, सब कुछ आज छुड़ाकर आज परमेश्वर की सच्ची महिमा करे दोस्तों। यह गवाही सच में दोस्तों बहुत बड़ी है और बहुत ही अद्भुत है, किस तरह एक ब्राह्मण परिवार से परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस गवाही को देखते हैं, आखिर इनके जीवन में वो कौन सा चमत्कार है, वो कौन सा अद्भुत काम हुआ जिसके कारण आज ये भाई परमेश्वर पर विश्वास करने लगे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राह पर चलते हैं। आइए सब लोग मिलकर इस गवाही देखते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मसीह में प्यारे भाई बहनों, नमस्कार, जय मसीह की। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे को परवरिश, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुई। मैंने बचपन से अपने पापा को देखा और उनको मैंने देखा था कि कैसे वो कर्म कांड करते थे और 5 बजे से ही सारे मंत्र चलने लगते थे। और मैं देखता था कि हमारी कुल देवी रहती थी, तो जो मेन मुख्य जो रिचुअल्स थे, जो रीतियाँ थी, हम लोग वहाँ जाया करते थे। तो मैं इस तरीके से और कई बाबाओं के पास भी जाते थे, मतलब कुल मिला के मतलब तंत्र मंत्र भी करते थे। तो कुल मिलाकर के मैंने ये देखा था कि ये मूर्तियाँ, ये सब यही भगवान है, यही परमेश्वर है। 33 करोड़ देवी देवता जो हुआ करते थे। तो और मैं ये देखता था कि ये जो है ये सबको मानना चाहिए। मेरा ऐसा सोच बन गई थी कि यही सच है और यही सबको मानना चाहिए। और मैं देखता था कि वो मेरे पिताजी जो थे इतना ज़्यादा कर्मकांडी थे कि मतलब वो कुछ भी हो जाए वो व्रत करना नहीं छोड़ते थे और वो जॉब भी करते थे और रात में आते थे, फिर भी वो अपनी मूर्तियों की मतलब उपासना करते। तो ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत डीप डाउन भर गई थी। मैं भी बचपन से सोचता था कि मैं भी आगे चल करके ऐसे ही करूँगा, एक पंडित बनूंगा और साथ में जॉब भी करूंगा। तो इस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, मेरा इस तरीके से मैं बड़ा हुआ। फिर उसके बाद मेरी जब शादी की लड़की देखने के लिए बुलाया गया तो मैं छुट्टी लेकर के हैदराबाद से एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन करा था। तो मैं एयरफोर्स से हैदराबाद से कानपुर आया अपने नेटिव प्लेस पे। तो मैं जब उस देखने आया उस लड़की को, तो जब हमारी एंगेजमेंट, मतलब हमारी जब पहली मुलाकात थी, तो जो स्मृति तिवारी उनका नाम है, तो उन्होंने पहले ही दिन मेरे को बता दिया था, देखो मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के बाद भी मैं यीशु को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैंने सोचा ये ऐसा कौन बोलता है, शादी में देखने आया हूँ और मेरे से ऐसे बोल रही है। तो मेरे को थोड़ा मतलब मैं आश्चर्य हुआ थोड़ा कि ऐसा कौन बोलता है। लेकिन मेरे को यीशु मसीह जो मैं जब छोटे से बचपन से देखता था तो मुझे वो एक परमेश्वर बहुत मीठा परमेश्वर लगता था। मुझे उसमें घृणा नहीं आती थी। मैं सोचता था कि 33 करोड़ देवी देवता के साथ ये भी एक परमेश्वर है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना जो विश्वास है अपनी जेब में रखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यीशु से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे विश्वास से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझको फोर्स मत करना कि मैं भी वही करूं। इस तरीके से हम दोनों ने बातचीत आपस में कर ली। फिर उसके बाद शादी की डेट आई, शादी हो गई। तो उसके बाद जब घर पे आई तो मैं देखता था कि प्रसाद वगैरह रहते थे और जो देवी देवताओं के जो रहते थे वो प्रसाद वगैरह वो खाती नहीं थी, वो मुझे दे दिया करती थी। तो मैं भी फिर क्या करता था, मैं खा लेता था, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी और घर में किसी को पता नहीं थी कि ये जो है यीशु मसीह को मानती है। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब जैसे शादी होती है तो जो पत्नी होती है, मैंने देखा है कि लोग बोलती पिक्चर ले चलो, आइसक्रीम पार्लर ले चलो, घुमाने ले चलो। लेकिन मेरी पत्नी के अंदर एक खास बात थी, वो कभी नहीं बोलती थी कि मुझे पिक्चर दिखाओ, मुझे आइसक्रीम पार्लर ले जाओ, गार्डन ले जाओ। वो बोलती थी मुझे चर्च ले चलो। तो मुझे ये बात भी बहुत ही मेरे अंदर इम्प्रेशन आया, मैं प्रभावित हुआ कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो चर्च का दीवाना हो। तो मैंने भी खुश हो जाता था कि चलो मेरे पैसे बचे, पिक्चर जाऊंगा, पैसे खर्च होंगे, खाने खाएंगे, तो अच्छा है, सस्ते में काम हो रहा है। तो मुझे कहा कि चलो चर्च चलते हैं। मैं चर्च ले चलता था उसको। तो वह एक जॉन अंकल हुआ करते थे, एक होली ट्रिनिटी चर्च पड़ती थी हमारे घर के पास में थी, तो खोल देते थे और वो अंदर चली जाती थी। मैं लेकिन चर्च कंपाउंड के बाहर रहता था, चर्च कंपाउंड के अंदर नहीं आता था। मैं पत्नी से प्रेम करता था इसलिए उसकी इज्जत करता था, लेकिन मैं अपने ऊपर यीशु मसीह को थोपना नहीं चाहता था। तो अंदर दुआ करती थी, जो भी बात करती थी यीशु मसीह से,
इस तरीके से हमारे दिन गुजरते गए। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए। मैं 15 दिन की छुट्टी पर आया था शादी करने के लिए। तो मैं फिर देखता था कि वो बाथरूम में जाती और ब्लैंकेट डाल करके टॉर्च ला करके नया नया पढ़ती। तो मैं उसको देखता रहता था कि ऐसा क्या है इसमें कि बाइबल में कि इतना दीवाना होकर के कोई कर सकता है। तो इस तरीके मैं सोचने मजबूर करता था। मैं भी चैंटिंग करता था, मंत्रास की माला फेरता था, सारा पूजा पाठ सब काम करता था, नहा धो करके जैसा जो व्यवस्थित होकर करता था। लेकिन ये पैशन, जो एक चाहत थी, वो मेरे अंदर, मैं देखता था मेरी पत्नी को, तो मैं उसके सपोर्ट करता था। मतलब कि मैंने उसको कहीं पर ये बताने नहीं दिया कि वो यीशु मसीह को मानती नहीं, तो घर में बवाल हो जाता। लोग बोलते अरे ये कैसे करने दे रहे हो तुम। तो इस तरीके से एक दिन आए और मैं फिर वापस हैदराबाद आ गया। जब हैदराबाद आ गए तो वहाँ पर माँ बाप से हम लोग दूर थे, हम ही दोनों थे। तो मैं वही एज ए रिचुअल जो पापा से सीख के आया था, एक मेरे पास 101 की माला रहती है, वो ऐसे करता रहता था, मूर्ति के सामने रख करके, फ़ोटो लगा करके, और एक माला गले में रहता था। मैं सोचता था मैं बहुत धर्मी हूँ। मतलब मैं सोचता था कि यदि माला गले में डालूंगा तो मेरे सारे काम बनेंगे, क्योंकि मैं बहुत चैंटिंग करता हूँ। और मैं अपनी वाइफ को सामने देखता था, वो बाइबल पढ़ा करती थी और मैं इधर माला फेरता था। तो हम दोनों में फिर डिबेट हुआ करते थे। मैं बोलता था कि ऐसा क्या है यीशु मसीह में जो तूने ये सब छोड़ दिया, सुबह पढ़ती है, शाम को पढ़ती है, और हमारे देवी देवताओं को नहीं मानती। मैं उसको फोर्स नहीं करता था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन आता था कि हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है, एक अच्छे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारी रिस्पेक्ट है हर तरफ, फिर ये क्यों इसमें चली गई। तो इस तरीके से मुझे लगता था कि इसको भी, इसमें भी करना चाहिए, दोनों चीज़ करना चाहिए। मैं ऐसा सोचता था, बाइबल भी पढ़ो और ये चैंटिंग मंत्रा भी पढ़ो, ऐसा करके मेरी ऐसे सोच थी। और फिर उसके बाद मैं उसको डिबेट करता था, मैं उससे वाद विवाद करता था। मैं कहता था कि क्या है यीशु में। तो बोलते थे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कोड़े खाए, जी उठा। तो हमने कहा कि इसमें भी ऐसा ही सब कुछ है, इसमें भी क्या खास है, क्या ऐसी टीचिंग है। हमारे धर्म में भी बोलते हैं कि सबसे प्रेम करो, अहिंसा करो, मारो मत, ये सब। तो इस तरीके से ये अपने बताती थी परमेश्वर के बारे में। फिर मैं वंशावली पे आ जाता था कि इनका पिता ये, इनका पिता ये, इनका पिता, इनका पुत्र, ये भी वंशावली बताते थे कि अब्राहम का आइजक का याकूब, इस तरीके से भी। तो मतलब कोई अंत नहीं होता था, क्योंकि मैंने देखा है डिबेट का कोई अंत नहीं होता है। अगर आप वाद विवाद करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। तो हम लोग को प्यार में कभी कमी नहीं आई इस विषय में कि तू यीशु को मानती है, मैं अपने भगवान को मानता हूँ। लेकिन ये था कि एक हेल्दी डिस्कशन होता था। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए। मैं डेली मंत्रास चैंटिंग करता था, मंत्रास बोलता था, माला फेरता था, और ये बाइबल पढ़ती थी। दिन गुजरते गए। लेकिन जब मैं वाद विवाद करता था तो हमारी जो बात थी ना, आखिरी में एक चीज़ पे अटकती थी। मैं बोलता था कि मैं यीशु में, मैं सोचता था कि 33 करोड़ देवी देवता है, पर यीशु को भी ले लूँ, तो मैं यीशु क्यों ले लूँ। मेरा ये था, क्योंकि मेरे पास जॉब अच्छा था, पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था, और मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं सोचता था यीशु में क्यों आऊँ, मैं ऐसी क्या कमी जो मैं यीशु में हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक मानव रीति से सोचता था कि एक कोई आश्चर्यकर्म अगर मैं देख लूँ यीशु में तो मैं आ जाऊँगा। ये ऐसा करके मैं अपनी पत्नी को बोल देता था, मुझे कोई आश्चर्यकर्म देखना है यीशु का। तो बोलती थी कि हाँ, परमेश्वर तुम्हें यीशु मसीह आश्चर्यकर्म दिखाएगा। ऐसे दिन गुजरते गए और 3 महीने गुजर गए हमारे शादी के। तो इसको एक दिन पेट में दर्द हुआ भयंकर। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, तो पता चला कि इसको 3 महीने का प्रेगनेंसी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अरे वाह, अच्छा हुआ। लेकिन दूसरे ही क्षण उसको थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने बोला डॉक्टर ने कि स्कैनिंग करा के आओ। तो जब स्कैनिंग करा के आए तो उसमें देखा कि जो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, जो गर्भावस्था थी, उसमें एक कुछ जान नहीं थी उस बच्चे में। वो मांस का एक टुकड़ा था। और आप सबको मालूम है कि मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर मांस का टुकड़ा में जान हो तो एक ट्यूमर की तरह होता है, वो एक कैंसर है, वो इन्फेक्ट करता है पूरे उसको। तो ये बात थी मुझे बहुत ही अंदर से, मतलब डॉक्टर बोली कि इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है। तो मैं एक तरह से डर भी गया, क्योंकि मुझे फादर बनना था, पिता बनना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो डॉक्टर क्या करें। तो डॉक्टर बोली इसको निकालना पड़ेगा। तो बोला अपनी पत्नी को समझाओ। तो मैं गया, उसको समझाया, बोला कि ऐसी सी बात है, इसमें जान नहीं है और ये मांस का टुकड़ा है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी बोली नहीं, मैं नहीं करूँगा, रोने लगी। तो मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था और नई शादी हुई थी, मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहता था। तो मैं डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले एक काम करो, उसको 15 दिन 10 दिन जो भी है उससे लेट मत करो, उसको घर में समझाओ, उसको तैयार करो और 15 दिन 10 दिन के अंदर आ जाओ। उसने एक भी मेडिसिन नहीं दिया, एक भी गोली नहीं दी थी। उसने बोला कि इसको निकालना ही निकालना।
तो मैं भी बहुत भारी मन से था, मुझे मूर्तियाँ पूजता था, लेकिन विश्वास नहीं था कि मैं दुआ करूँगा और कुछ होगा। लेकिन मेरी पत्नी को मैंने देखा है बाहर निकल के आई बाहर, और वो रोने लगी, बोली इसी डॉक्टर से, इसी हॉस्पिटल से मैं इसी बच्चे की नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊंगी। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या हो गया, उसको लगता है सदमा लग गया, इसको समझाना पड़ेगा। फिर हम लोग घर चलने लगे, तो रास्ते में वही चर्च पड़ी। तो ये चर्च पड़ी तो फिर ये अंदर गई, सेम मैं चाबी ली और ये अंदर गई और दुआ करने लगे। मैं चर्च के बाहर ही, कंपाउंड के बाहर, गेट के बाहर। तो उसने दुआ करी और बाहर आई। तो मैंने पहली बार उससे पूछा कि तुमने क्या मांगा यीशु मसीह से? तो उसने बोला, मैंने कहा मैंने इस बच्चे का जीवन दान मांगा। मैंने कहा कि यही बच्चा मेरी गोद में आए, और मैंने उसके साथ ही साथ एक वाचा बांधी है कि जब ये बच्चा हमारे जीवन में आएगा, अब से देवेंद्र तिवारी के वंश में कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, तू ही हमारा परमेश्वर होगा। तो मैं चौंक गया। मैं सोचता था कि एक वादा करना, एक प्रतिज्ञा करना, ये प्रॉमिस करना, मुझे पता था इस बात की गहराई कि अगर तुम किसी भगवान से, किसी परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञा करते हो तो पूरी करनी पड़ती है। तो मैं डर गया। मैंने बोला कि ये तूने क्या मांग लिया कि मेरे वंश से, मेरे वंश से कोई दूसरा परमेश्वर नहीं हो गया? लेकिन मेरे अंदर एक लालच भी था। मैं सोचता था कि चलो यीशु मसीह से सही कहीं से भी हो, मुझे बच्चा मिल जाएगा, फिर मैं अपनी मूर्तियों में लौट जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से दिन पूरे हुए। फिर दिन जब पूरे हुए, डॉक्टर की बात मुझे याद आई, उसको लेके चलना है। तो मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है, अबॉर्शन करना है, इसको निकालना है क्योंकि इसमें जान नहीं है। फिर रास्ते में आए हम लोग, फिर वही चर्च पड़ती थी। तो मैंने कहा कि दुआ नहीं करोगी? तो मेरी पत्नी गई अंदर, मैं फिर चर्च कंपाउंड के बाहर, तो इसने दुआ करी। फिर हम लोग डॉक्टर से मिलने गए। तो डॉक्टर पास जब हम लोग गए तो डॉक्टर ने बोला, अरे ये तो अबॉर्शन का निकालना है, इसको अबॉर्ट करना है क्योंकि इसमें जान नहीं है। उसने पूरा केस शीट देखा और मेरे साइन ले लिए और ओटी तैयार कर दिया, ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया। तो जब वो ओटी की तरफ वो जा रही थी तो डॉक्टर के मन में कुछ, मेरी पत्नी तो प्रार्थना कर ही रही थी, तो उसके मन में विचार आया चलो एक स्कैनिंग करा लेते हैं। तो उसने एक स्कैनिंग कराने के लिए बोला। फिर हम लोग हैदराबाद गए, हैदराबाद के स्कैनिंग सेंटर में गए, वहाँ से स्कैन करा के लाए। तो जब स्कैनिंग की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी परेशान हो गई, बोले अरे ये क्या हो गया, इसका तो पूरा बॉडी पार्ट बन गया, इसमें तो जान है। तो उसने पूछा मेरी पत्नी से कि तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे, हम यीशु की शरण में गए थे। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरा अंदर से दिल हिल गया। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, दुआ करी और ये काम हो गया। और मुझे पत्नी की भी याद आई कि उसने कहा था कि मैं यहाँ से नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊँगी। जनरली जो लेडीज़ होती हैं वो घर जाती हैं, वहाँ पर डिलीवरी कराना अच्छा रहता, तो मैं उसको घर छोड़ के आया। फिर जब समय हुआ तो मैं छुट्टी लेकर के कानपुर गया। तो वहाँ मरियमपुर, इसको पेट में दर्द हो तो मरियमपुर हॉस्पिटल जब समय पूरा हुआ तो वहाँ एडमिट करा दिया। और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन पहले ही एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला 26 जून को एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला कि बच्चे का सर नीचे आ गया है, पानी पूरी तरह से निकल चुका है, कुछ ही घंटों में डिलीवरी हो जाएगी। पूरा 26 तारीख बीत गई, 27 तारीख बीत गई, कुछ पेन नहीं, कोई साइन नहीं, और वो डॉक्टर भी इंतजार कर करके थक गए। फिर फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कोई चारा नहीं है, अब ओटी तैयार करो, अभी सिजेरियन करना पड़ेगा। और वो टाइम पे भी मेरे हस्बैंड ने सिजेरियन पेपर पे, सिजेरियन करने के लिए मेडिकल पेपर पे साइन कर दिए। इसलिए मैं बार बार मैसेज दे रही थी अंदर से कि जाइए और प्रेयर करवा के आइए। तो मैं भाग के दुआ कराता था। वहाँ से ब्रदर सिस्टर ये बोलते थे, ब्रदर चिंता मत करो, हमने दुआ करी है, नॉर्मल डिलीवरी होगी और लड़का ही होगा। मैं बड़ी खुशी से आता था। फिर इधर मैं मंत्र भी मारता था, हालेलुया। 3 बज गए, फिर डॉक्टर मेरे को ढूंढता है, नर्स आई, बोला देवेंद्र तिवारी कौन? बोला मैं डर गया, क्या कर दिया मेरी पत्नी का? बोले तुम्हें लड़का हुआ। आहा, मेरा दिल अंदर से हिल गया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मैं एक कसम था, मेरे दिमाग में विचार चलते थे कि मैं कानपुर आया हूँ, सारे मेरी बहन, मेरी माँ आई है, वो ताबीज़ लेके आई है, कोई हनुमान का प्रसाद लेके आया है, इस तरीके से सब लोग लेके सारे लेके आए हैं। और मैं डरता था कि मैं कैसे बताऊंगा कि मैं यीशु से प्रेयर भी चल रही है। इस तरीके से मैं छोटा था तो मुझे प्रेशर रहता था, मेंटल प्रेशर रहता था। लेकिन परमेश्वर ने वो जो 3 दिन लगाए उस पर मेरे को परमेश्वर ने तोड़ा, मेरे अंदर का जो डर है वो ख़त्म किया। क्या हुआ कि जब तीसरे दिन गुजरा तो मैं वहाँ, एक चैपल रहती है, वहाँ चैपल थी क्योंकि वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, तो वहाँ चैपल में मैं गया और मैं रो रहा था
मैं कह रहा था कि खुदा बाप मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन यदि तू मैं लड़के की जिद कर रहा था तो मैंने कहा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे को लड़का या लड़की कोई भी दे दे लेकिन दोनों सुरक्षित रहें। तो अगर ये तू दे देगा तो मैं नया नियम का एक चैप्टर डेली पढ़ूंगा। इस तरीके से मैंने प्रतिज्ञा करी यीशु मसीह से और रोने लगा, लेकिन मेरे अंदर एक साहस आया। तो बस मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई यीशु में, क्योंकि जो एक बीज था वो मेरे अंदर बढ़ रहा था। और मैंने फिर सब लोग बोल रहे कि मेरी कुल देवी हुआ करती हैं, वहाँ कुल देवी, मेरी माँ बोली कुल देवी के पास चलना पड़ेगा, बाल घुटाने पड़ते, उसको मुंडन बोलते हैं, क्रिया होती है, तो मुंडन कराने के लिए कुल देवी जाना पड़ता था। तो वो बोली वहाँ जाना पड़ेगा। सब लोग अपना ट्रेडिशन बताने लगे, कोई बोला कि ये ताबीज़ बांध दो। तो मेरे अंदर साहस आया, मैंने कहा देखो मैंने दुआ करी है, यीशु से आया, हम ये कुछ नहीं करेंगे। वो साहस यीशु ने मेरे को 3 दिन में दिया, मेरे मेंटल प्रेशर को कम किया, मैं कहीं मूर्ति वाला काम नहीं करूँगा। तो फिर मैं हैदराबाद वापस आया। तो उस बीच में मैंने जैसे बताया था कि मेरे अंदर ये था कि आशीष आ जाए, और आशीष आ गई। अब मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि नया नियम पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ता था, तो मैं देखता था ब्लड खून रक्त पढ़ता था। मैं देख क्या है ये, खून रक्त ब्लड यीशु का लहू, समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी थी तो मैं डेली एक चैप्टर पढ़ता था। तो फिर भी साथ में मूर्ति पूछता था। मेरी पत्नी ने बोला था कि मैं बपतिस्मा लूँगा। मैंने कहा देखो यहाँ तक तो ठीक था कि दुआ करती हो, बाइबल पढ़ती हो, लेकिन बपतिस्मा क्रिश्चियन बनना है क्या? मैंने कहा क्रिश्चियन नहीं बनेंगे हम। मैंने उसको मना किया बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन मेरी पत्नी बोली नहीं मैं तो बपतिस्मा लूँगी, इससे पहले की बात है। तो मैंने कहा, मैं भी सोचने मजबूर आ रही ये क्या हो रहा है। मैं तो सोचता था ये ऊपर है, ये तो बिल्कुल अंदर चली जा रही है, तो ईसाई बन रही है, क्रिश्चियन बनी जा रही है। तो पास्टर आए और अंकल आंटी आए और हम 5 लोग वहाँ पर बैठे थे। तो मैंने उनसे डिबेट शुरू करी। मैं क्या था, मैं हर चीज़ लॉजिकली रेशनली डिबेट करता था हर चीज़ में, कि मैं यीशु में आना चाहता था। चलो एक अच्छा परमेश्वर, तो मैं क्यों आऊँ यीशु में, मेरे पास क्या कमी है। तो इस तरीके से मैंने पास्टर से डिबेट शुरू करी। तो उन्होंने एक ही बात बोली, यूहन्ना 14, उन्होंने कहा कि बिना पुत्र के, बिना यीशु मसीह के पिता के पास कोई नहीं जा सकता, और करके वो चुप हो गए। मुझे मेरा आंसर मिल गया था कि बिना पुत्र के को स्वीकार किए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता था। फिर भी मैंने अपने को अंदर से साहस किया। मैंने कहा देखो हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, इन मार्गों से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसमें क्यों आऊँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो है, लेकिन बिना यीशु के स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो मैंने इस तरीके से, मैं अपनी जितनी मेरा ज्ञान था, जरा मेरी बुद्धि थी, उससे मैंने उसका संघर्ष किया। लेकिन अंदर से मैं यीशु में आना चाहता था। मैं एक रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं रेशनली सोचता मैं क्यों आऊँ। तो एक रेमा वर्ड होता है, एक रेवलेशन होता है जो बाइबल में मैंने पढ़ा है। तो उसमें एक है कि वो जो तीर है, जो आत्मक तीर, वो अंदर घुसता है। पास्टर ने एक क्वेश्चन पूछा, बोला कि यदि आज अगर हम मर जाएं तो कौन कौन जाएगा। तो ये जो वाक्य उन्होंने पूछा, वो हाथ खड़ा करे। तो अंकल ने हाथ खड़ा करा, आंटी ने हाथ खड़ा किया, मेरी पत्नी ने हाथ खड़ा किया, पास्टर ने हाथ खड़ा, मेरे हाथ नीचे थे। तो ये मेरा रेमा वर्ड था, मेरे अंदर हिल गया, मैं अंदर से, कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ कि यदि आज मैं मर गया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊँगा। और ये लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आज की आँख बंद हो जाती है तो स्वर्ग जाएंगे। वो बात मेरे को अंदर से हिला दिया। वो मेरा टर्निंग मोमेंट था यीशु में आने का। तो मुझे एक रास्ता दिखा, एक कारण मिला कि यीशु में क्यों आना है। यीशु में इसलिए आना है कि बिना उसके हम नहीं आ सकते, मानव का ज्ञान व्यर्थ है। फिर भी मैंने मन को कठोर किया कि नहीं, बपतिस्मा नहीं लूँगा। और इस पत्नी को मना किया, ईसाई नहीं बनना है, बपतिस्मा लेने पे ईसाई बन जाते हैं। यीशु में बाइबल भी मैं पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ो। लेकिन मेरी पत्नी डिटरमिनेड थी। अब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था। मैंने पहले बोला था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम बपतिस्मा ले लो, तुम ही ले लो, मैं नहीं लूँगा। मैं यहाँ तक रेडी हो गया। ऐसे दिन गुजरते गए। फिर आंटी से हम संपर्क में आ गए। तो आंटी से मैं बात करता था। आंटी भी हिंदू बैकग्राउंड से आई थी। तो मैंने कहा आंटी आप मेरी मनोदशा को समझ सकती हैं, इतने बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ, सब मैं देखता आया हूँ, सब
पूजा पाठ करता हूँ, एकदम से कैसे छोड़ दूँ। मुझे बहुत प्रेम था अपनी मूर्तियों से, अपने रीति रिवाज से, इतना मतलब आदर मिलता था कि मैं उनको एकदम झटके से कैसे छोड़ दूँ, कि मेरी मन स्थिति मेरे अंदर युद्ध चलता था। क्योंकि कोई धर्म, सबसे बड़ी बात है, कोई धर्म ये नहीं बोलता है कि पाप करो, हत्या करो, सब ये अहिंसा और अच्छी बातें बोलते हैं। तो हमने कहा ये बाइबल भी बोलती है, तो इसमें क्या अंतर है दोनों में। तो उन्होंने फिर आंटी ने एक बात बोली, बेटा मूर्ति पूजा एक इंसान को परमेश्वर ने जो सबसे श्रेष्ठ कृति बनाई है, वो अपने से निम्नतर बेजान को पूज रहा है, उसको ढो रहा है। मैं डर गया, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपनी पत्नी से बोला ठीक है। वो जो दिन था महाशिवरात्रि का दिन था। मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ बपतिस्मा लेता हूँ, हम दोनों एक साथ नहीं। और आंटी ने तीसरा पॉइंट बोला कि बेटा एक बिलीवर है, एक अनबिलीवर है, एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, वहाँ ब्लेसिंग नहीं आता। तो तीसरा ये टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने ठीक है। और वो दिन आया, हमने बपतिस्मा लिया और महाशिवरात्रि के दिन था। उस दिन हमने सारा जितनी मूर्ति थी, जितना मेरा ज्ञान था, सारा वो जो मैं माला धारण करता था, जिसमें मुझे घमंड था कि मैं इसको पहनता हूँ, मैं होली हूँ, बहुत धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, वो मैंने हटा दिया और पूरा से पूरा मैं यीशु में आ गया। तो दोस्तों आप लोगों ने इस गवाही को सुना और देख लिया कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो कितना महान है, कितना अद्भुत तरीके से लोगों की ज़िंदगी में काम करता है, लोगों की ज़िंदगी को बचाता है दोस्तों, लोगों को अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाता है दोस्तों। सच में ये आज ये भाई अंधकार से ज्योति में आ गए। उस परमेश्वर की महिमा के लिए दोस्तों अपनी गवाही को हम सबके सामने बता रहे हैं। सच में दोस्तों ये गवाही बहुत ही अद्भुत थी। आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब ये गवाही को मैंने देखा तो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अद्भुत लगा किस तरह परमेश्वर लोगों के जीवन को बचा रहा है दोस्तों। तो यह गवाही मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी देखकर उस परमेश्वर की महिमा करने पाए और देखकर आपका जो विश्वास है परमेश्वर में और भी ज़्यादा मजबूत हो। इसलिए दोस्तों इस गवाही को ना मैं आप लोग सामने लाया हूँ। यह गवाही सच में बहुत बड़ी थी दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह गवाही हमारे और भी प्यारे मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को ना उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस गवाही को सुने और देखें और परमेश्वर की तरफ से आशीष पा सके। क्योंकि दोस्तों हम जब भी किसी की गवाही सुनते हैं ना दोस्तों, उससे हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है, हम और भी मजबूती के साथ परमेश्वर पर विश्वास करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस गवाही को ना आप उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर आप लोगों से अगली वीडियो में ऐसी कुछ न्यू टेस्टमनी के साथ, न्यू अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए परमेश्वर चैनल पे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें प्रदान करे। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।